जय हिंद। आप सभी को जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में वेलकम है, स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शुरुआत करने चल रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर्स आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आईआईटी, जेईई, एनडीए, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप क्लास 11th में हैं। तो इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, आपको एक एक चीजें 101% क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डियर क्या समझने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है आप लोगों को मालूम है कि जो पावर टू वाला इक्वेशन होता है, पावर टू वाले इक्वेशन को क्या कहा जाता है डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। पावर टू वाले इक्वेशन को डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ये बात आप लोगों को मालूम है ना। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि पावर टू वाला जो इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है डियर, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होती है। जहां पर आपको मालूम है ए बी सी किससे बिलोंग करता रहता है, रियल नंबर से। जबकि ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, तब तो वो लीनियर हो जाएगा। तो ए कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होता है कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता। और दूसरी बात आपको ये मालूम है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके दो रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब एक्स की दो वैल्यू, रूट का मतलब एक्स की दो वैल्यू होती है। एक होती है अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या होती है डियर, बीटा। एक्स की दो वैल्यू होती है, एक अल्फा और दूसरी क्या होती है, एक अल्फा होती है, दूसरी बीटा होती है। ठीक, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स मालूम हो, तब आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, इस आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है ए इंटू करके आप एक्स के साथ अल्फा को कर लो, एक्स माइनस अल्फा एक्स के साथ बीटा को कर लो, को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है उसको बाहर करके एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं आपको बताऊं इसके रूट्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल 3, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है, यहाँ पे 1 करके एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, अभी अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज तो आएगी, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं बताओ। यही चीज को यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया ना। जैसे मैं यहाँ पे आपसे एक एग्जांपल और शेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x इक्वल 0, इसके रूट्स में कह रहा हूँ एक्स इक्वल माइनस टू एक्स इक्वल माइनस 3। तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ऐसे अगर एक्सप्रेस करना चाहें, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ बाहर 1 रख के एक्स के साथ माइनस टू को करोगे प्लस 2 हो जाएगा, एक्स के साथ माइनस 3 को करोगे एक्स प्लस 3। तो मतलब ये एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यहाँ तक में आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक बात आपको 101% क्लियर हुआ होगा, ठीक ना। अब इसी से रिलेटेड एक एनडीए में प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था डियर, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। तब हमसे कहा गया डियर 1 माइनस अल्फा
1 माइनस बीटा की वैल्यू बताओ ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बताएं। अब यहां पर आप ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है, यहाँ पे 1 करके ब्रेकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इस चीज का इस चीज से क्या कर दें, कंपेयर कर दें। तो देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, तो x की जगह 1 है, मतलब x को 1 से रिप्लेस करना है। x को किससे रिप्लेस करना है, 1 से। तो x को 1 से रिप्लेस कर दो। जब x को 1 से रिप्लेस कर दोगे तो 1 यहाँ यहाँ रख दो यहाँ। तो देखो 1 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 1 हो गया प्लस 4, यहाँ रख दो यहाँ रख दो। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। देखो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 10 आ गया कि नहीं बताओ। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा की वैल्यू देखो टक से आ गई कि नहीं बताओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में ऑलरेडी ये टाइप पूछा जा चुका है। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डियर। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0 के रूट्स मैंने कहा अल्फा एंड बीटा हैं, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो हमको क्या करना है डियर, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को हमें क्या करना है, 3 को यहाँ पे बाहर रखना है और यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसा कर लेना है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा है ना, तो x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी होगी। क्या पुट करनी होगी, -1। क्यों, क्योंकि देखो माइनस इसमें कामा ले लोगे, माइनस इसमें कामा ले लोगे तो बाहर बाहर प्लस हो जाएगा ना। देखो इसको पहले इसके जैसा बनाओ, इसको इसके जैसा बनाओ, तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस अगर यहाँ से कामा लूँ तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ कामा लूँ, एक माइनस यहाँ से कामा लिया हूँ और एक माइनस यहाँ से कामा लूंगा, तो ये -1 माइनस बीटा बताओ। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो माइनस अल्फा यहाँ माइनस अल्फा सेम, माइनस बीटा यहाँ माइनस बीटा सेम। अब x के जगह यहाँ पे देखो -1 आ रहा है कि नहीं, तो हमें डायरेक्टली क्या पुट कर देना चाहिए था, यहाँ पर x के प्लेस पर -1 पुट कर देना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप x की जगह -1 पुट करोगे तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 इंटू -1 हो जाएगा +5, और यहाँ पर इक्वल 3 ब्रेकेट में यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा होगा। अब ये आपका +1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। माइनस यहाँ से कामा ले लो, माइनस यहाँ से कामा ले लो, और दोनों माइनस का बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो गया। ये आपका 10 हो गया, 10 और ये बाई 3, 10/3, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा की वैल्यू देख लो 10/3 आ गई। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप था ये, आप लोगों ने 101% क्या किया होगा, समझ लिया होगा, आपको कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, है ना। अब यहां पर हम आगे देखेंगे डियर, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है, सोल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू, है कि नहीं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक्स की वैल्यू। जैसे अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 करके, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है डी है 2a होता है कि नहीं बताओ। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, इसे हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होती है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x इक्वल -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य के नाम से भी ध्यान में रखते हैं। ये हमें कब करना होता है, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो हमें हमेशा क्या करना होता था,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता था, सीधा 4 मेथड लगाना होता था। फैक्टराइजेशन हो रहा हो तो भी इसका यूज कर सकते हैं, नहीं हो रहा हो तो इसका यूज करना ही पड़ता है। फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो इस फार्मूले का यूज आप लोगों को करना ही पड़ता है। रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की जरूरत पड़ती है रूट्स को निकालने के लिए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो, हो रहा हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता रहता है तो 100% करना पड़ता है ना। आइए, जैसे यहाँ पे देखिए फाइंड द क्या है, रूट ऑफ द दैट इक्वेशन। अब हमें इसका क्या करना है, रूट फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा। देखो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करना होगा। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की -2 हो जाएगी, सी की -1 हो जाएगी हाँ। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लगा दो। देखो सरकारी माइनस और प्राइवेट क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस। यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1, और अपान में देखो 2 इंटू 1 कर लो, 2 प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान दो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, अपान में 2 प्लस माइनस 8 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का 4√2, 8 4 2 जा 8 तो 2√2 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा। एक काम करो 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस √2 बाई में 2, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई देख लो, x की दो वैल्यू आई 1 प्लस माइनस √2, 1 प्लस माइनस √2। तो हमें सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कब करना है डियर, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन में रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होता है ना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट्स। आप सभी योद्धाओं को एक बात पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा होते हैं, और यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b अपान ए और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए, और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में ए होता है। आपको मालूम है बी स्क्वायर -4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है। क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट कैपिटल डी अपान ए भी बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले को। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ये 3 फार्मूला आप लोगों को डियर याद रखना है, सम ऑफ रूट्स -b अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में ए, अंडर रूट डी अपान में ए। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, ये हमें क्या बताता है डियर, नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। आइए मूव करते हैं अगले पॉइंट पर ना। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को भली बात पता है कि जैसे 3x स्क्वायर -2x प्लस 7 कहा जाए, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है डियर। हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे डियर, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा का और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे, ठीक है, और सेकेंडली हम इसका कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू 7 आ गई। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लोग को मालूम है -b अपान ए, सी अपान ए से अपान ए स्वाहा हो गया, -b अपान ए, सरकारी माइनस और ये प्राइवेट देखिएगा प्लस हो गया, और
आलिया की वैल्यू देखिए 3 है। तो देखिए 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू 2/3 आ गया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू पूछ सकता था। तो इस केस में क्या करते, अल्फा बीटा कामा ले लेते, अल्फा प्लस बीटा हो जाता। अल्फा प्लस बीटा मतलब सी अपान ए और अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपान ए। तो दोनों की वैल्यू रख देते ना। सी की वैल्यू क्या है 7 और ये सरकारी और प्राइवेट 2 हो जाएगा और ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेते आ जाता। इसी तरह अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा होता डियर, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, ए प्लस बी का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो वहां से अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे डियर, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो गया कि नहीं बताओ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी अपान ए। देखो यहाँ पर सरकारी प्राइवेट 2 हो गया, अपान ए की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 3। सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन अब अगर आपको मिल जाएगा तो ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा देंगे ना, धुआं धुआं कर देंगे, है ना। आइए मूव करते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिफरेंट बाय यूनिटी, रूट्स में क्या है, रूट्स जो है डिफरेंस बाय यूनिटी है। मतलब यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दे रहा है डियर, 1 दे रहा है। डिफरेंस ऑफ जो रूट्स है वो यूनिटी है, बोले तो 1 है, ठीक है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है डियर, एनडीए में ये टाइप आया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, लेकिन अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि x के सारे टर्म एक साइड होने चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि अभी x के टर्म एक साइड नहीं है, तो x के सारे टर्म हम पहले एक साइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस बाय यूनिटी 1 है, तब हमें k की वैल्यू बतानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस बाय यूनिटी और यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है। अब आप एक साइड कर लो पहले, 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस है पूरा, LHS साइड ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, 5k प्लस 1 और इक्वल 0। अब आप कंपेयर कर दो, अब भैया कंपेयर कर दीजिए, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस ऑफ 5k प्लस 1 हो जाएगी। अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में a इक्वल 1 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब b की वैल्यू यहाँ रखिएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, a की वैल्यू 4 हो गया, c की वैल्यू देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा पहली बार, यहाँ सरकारी और प्राइवेट, और ये आपका 5k प्लस 1 हो जाएगा और a की वैल्यू क्या है अपने पास 4। अब आपको पता है वेन एवर सी द रूट ऑलवेज ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब भी रूट दिखे हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है डियर। तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे रूट हट जाता है ना, इस रूट हट जाएगा और 4 का लेकिन 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 इंटू 5 करेंगे 80 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 16 माइनस 25, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 80 के इक्वल हो गया माइनस 25। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है के की वैल्यू क्या होगी माइनस 25 और अपान में क्या आएगी 80। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आई माइनस 5 अपान 16 आई।
आई होप ये चीज भी आप लोगों को 101% समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां तक की बातें आप लोगों को 101% क्लियर हो गई होंगी। आइए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है डियर, देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला है। when roots अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा गिवन हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। आप लोगों को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। जैसे x इक्वल अल्फा गिवन है ना, और x इक्वल बीटा गिवन है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है। तो x के साथ अल्फा को कर लो तो x माइनस अल्फा इक्वल 0 होगा। x के साथ बीटा को कर लो तो x माइनस बीटा इक्वल, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो अगर अल्फा और बीटा गिवन दैट हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0 होता है। ये फार्मूला में कब अप्लाई करना है, जब रूट्स गिवन हो। रूट्स गिवन होने पे ये फार्मूला होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ना, रूट्स अगर हमारे पास हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड -3, 2 एंड -3। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्फा इक्वल 2 कर लेंगे, बीटा इक्वल -3 कर लेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा चाहिए है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लोगे, 2 प्लस ब्रेकेट में -3, तो फाइनली -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा तो 2 इंटू -3 तो -6 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख दोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ देखो सरकारी, और ये आपका प्लस हो गया, अल्फा इंटू ये -6 इक्वल 0। अगर हमको रूट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूले को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन और हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक एग्जांपल और आपको समझाएंगे। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है। तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हों। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए माइनस बी, और अपान में ये ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी सी सी, और अपान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्वाड्रेटिक एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है भाई जिसके रूट्स ये हों। तो ऐसे केस में इसको P समझो और इसको क्या समझो, Q। तो यहाँ पे ना तुम्हें P प्लस Q की जरूरत पड़ेगी ना। P प्लस Q कैसे निकलेगा, अल्फा पान बीटा, बीटा पान अल्फा से निकलेगा। ये एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला भी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो -2/3 है, तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो 4 बाई क्या हो जाएगी 9, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4/3, और अल्फा इंटू बीटा 4/3। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 9 और 3 का एलसीएम तो 9 होगा, 4 9 1 जा 9, 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 24 हो जाएगा 3, और अपान में 4/3। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करो, ये -20/9 हो गया, और ये 4/3 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -20 इंटू 3, 9 इंटू 4, 4 5 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये डी क्या आ गया, -5 अपान में क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, P प्लस क्यू आ गया। अब अगर यही हम क्या करते, पी क्यू निकालते, अगर हम
पी क्यू, तो अल्फा पान बीटा इंटू बीटा पान अल्फा करते तो ये आपका कट जाता, बीटा से बीटा कट जाता, अल्फा से अल्फा, तो 1 आ जाता। भाई अगर हमारे रूट्स पी और क्यू हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स होगा, प्लस पी क्यू इक्वल 0 होगा, होगा हाँ होगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू देखो माइनस, सरकारी माइनस और ये प्राइवेट तो प्लस हो गया, 5/3 इंटू एक्स हो गया। पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है। एलसीएम ले लो 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने समझा होगा और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नहीं समझा है तो जरूर समझिए ना, नहीं समझा है तो जरूर समझिए। ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, है ना। हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था जिसके रूट्स अल्फा पान बीटा, बीटा पान अल्फा। तो आप ना थोड़ी देर के लिए क्या करो, जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स को पहले वाले को पी और दूसरे वाले को क्यू सपोज कर लो, ठीक। तो भाई अगर पी और क्यू हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूले से तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमको पी प्लस क्यू और पी क्यू की जरूरत है, तो पी प्लस क्यू निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया और उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, आराम से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। आइए इसी से रिलेटेड एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो आपको ना एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये हैं। अब इसको पी और इसको क्यू सपोज करके अगर आप इसको करने लगोगे तो क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। जैसा देश वैसा भेद बनाना पड़ता है, क्वेश्चन वाइज हम क्वेश्चन को सोचते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। ये जो प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना जिसके रूट्स ये हैं। तो इसको पी और इसको क्यू मेथड से करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, ध्यान समझना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा मतलब एक्स की एक वैल्यू अल्फा है, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा है। रूट्स होने का मतलब एक्स की वैल्यू ना भाई, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो मतलब एक एक्स की वैल्यू अल्फा है और दूसरे एक्स की वैल्यू क्या है, बीटा है। तो एक्स इक्वल अल्फा, एक्स इक्वल बीटा। तो एक काम करेंगे हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो गिवन है एक बार हम पुट करेंगे एक्स इक्वल अल्फा इसमें। जब आप इसमें अल्फा पुट करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल 0 हो गया कि नहीं, हो गया। तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू निकाल लो तो -5 आएगा कि नहीं, आएगा। इसी तरह जब आप जो है x के जगह बीटा पुट करोगे, यहां आप बीटा पुट कर दो तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल 0 आ गया। तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, अब ये +5 इधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। फाइनली हमको क्या करना है, हमारा यहाँ पे p क्या था बताओ, हमारा p अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 था कि नहीं। अब हम इतने की वैल्यू निकाल लिए हैं कि नहीं, क्या, -5। तो देखो -5 प्लस 7, तो हमारा जो p है एकदम इजी वाला p आ गया कि नहीं, 2 आ गया। ऐसे अगर हम यहां रख दें, हमारा जो क्यू है, हमारा क्यू क्या है बताओ, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 है। अब इतने की वैल्यू क्या है मेरे भाई, -5 है और +7 है। तो देखो 2 आ गया, क्यों भी 2 आ गया कि नहीं, बताओ, आ गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इक्वल 0 होता है हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है बताओ भाई, p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 2 है, तो p प्लस क्यू निकालोगे 4 आ जाएगा, p इंटू क्यू निकालोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। देखिए हमने इसको एकदम इजीएस्ट तरीके से सॉल्व कर लिया कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट